हाय एवरीवन। तो रिमोट सेंसिंग सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेडिएशन यूनिट्स। और इस सीरीज़ से रिलेटेड बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए आप ऊपर आई बटन या फिर प्लेलिस्ट में जाकर रिमोट सेंसिंग प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये टर्म्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके अलावा इसकी जो यूनिट्स है उसे याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही हमारा टॉपिक भी है कि रेडिएशन यूनिट्स, क्योंकि इनको यूनिट्स को भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और आप इसकी डेफिनेशन को भी समझिएगा, ये कैसे एक दूसरे से कहीं रिलेटेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो टर्म है वो है रेडिएशन एनर्जी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि रेडिएशन क्या होता है, जैसे जो रेज आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे हो रही है, तो उनमें से ये जो रेडिएशन, ये जो एनर्जी आई, उसमें से कितनी एनर्जी ये सरफेस रिसीव करेगा, कितनी इसको ट्रांसमिट कर देगा, मतलब इसको आर पार कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ग्लास अगर सरफेस है तो हम उसको दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। अगर लाइट हमने एक साइड से अगर पास करी तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। और कितनी जो है वो एमिट करेगा। एमिट कब करता है, जैसे कि मान लो इसने कुछ जो एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसको वापस वो रिलीज़ कर देगा, तो उसको बोलेंगे एमिशन। तो कितनी एनर्जी रिसीव हुई, कितनी एमिट हुई और कितनी ट्रांसमिट हुई, टोटल एनर्जी सभी डायरेक्शन में, उसे कहा जाता है रेडिएशन एनर्जी। और इसकी यूनिट होती है जूल या फिर न्यूटन पर मीटर। इन दोनों में से एक कोई भी एक यूनिट अगर आपको दे दे कि जूल या फिर न्यूटन पर मीटर भी दे सकते हैं, तो वो होती है रेडिएशन एनर्जी। अब रेडिएशन फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है? जो रेडिएंट फ्लक्स होता है वो भी सेम होता है रेडिएशन एनर्जी के। देखिए वही कि अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिट हुई, ट्रांसमिट हुई या रिसीव हुई, लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, पर यूनिट टाइम। जब रेडिएशन एनर्जी में पर यूनिट टाइम जोड़ दिया जाए तो वो रेडिएंट फ्लक्स हो जाता है और उसको रेडिएंट पावर भी कहा जाता है। तो उसकी यूनिट भी उसी तरह से हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। जूल पर सेकेंड इज वॉट? वॉट। फिर है रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। अब रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? देखिए हमने रेडिएशन एनर्जी में पहले पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी एमिट, ट्रांसमिट या रिसीव हुई है तो वो रेडिएशन एनर्जी हो गई। इसमें जब टाइम का फैक्टर जुड़ गया तो वो रेडिएंट फ्लक्स हो गया। और जब हम उसको पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया भी अगर उसमें जोड़ दें, एक फैक्टर और जोड़ देंगे अगर हम, तो वो बन जाएगा रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पर इसकी यूनिट थी वॉट, या फिर आप इसको जूल पर सेकेंड भी पढ़ सकते हो। तो वॉट पर स्क्वायर मीटर, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें क्या जुड़ गया? एरिया भी जुड़ गया है। इसमें क्या जुड़ा था? टाइम जुड़ा था रेडिएशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ओके। फिर नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इरेडियंस। इरेडियंस क्या होता है कि रेडिएंट फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स इसको यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। जो रेडिएंट फ्लक्स है इसमें मतलब आप सोचिए कि रेडिएंट फ्लक्स मतलब वॉट पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब कि जूल पर सेकेंड ना लिख के इसको वॉट लिख दिया जाता है। तो जो रेडिएंट फ्लक्स है रिसीव्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट एरिया, अब इसमें भी पर यूनिट एरिया जोड़ दिया, फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रॉम इंसिडेंट जो रेडिएशन आ रही है, अब इसमें क्या होगा, एक वर्ड जुड़ेगा इंसिडेंट रेडिएशन। इरेडियंस में क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रेडिएशन हो जाएगा। वरना ये जो है डेंसिटी और ये सेम ही है, आप देखिए इनकी यूनिट भी सेम है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, एरिया की बात हो रही है। लेकिन इसमें होगा एमिटेड रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी में, और इसमें आ जाएगा वर्ड इंसिडेंट। फ्लक्स डेंसिटी में क्या होगा कि जो रेडिएंट फ्लक्स है वो पास थ्रू हो रहा है या फिर जो एमिट हो रहा है, एमिट एमिशन की या फिर पास थ्रू होने की अगर जहाँ पर बात आएगी तो वो रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी है। और इरेडियंस में क्या होगा, आई से आप याद रखिएगा कि जो इंसिडेंट हो रही है वो इरेडियंस, और जो पास थ्रू हो रही है या फिर इसी सरफेस के द्वारा एमिट की जा रही है वो हो जाएगा आई से इंसिडेंट रेडिएशन, जो
आ रही है, और आई से इरेडियंस। फिर इसमें वापस एमिटेंस आ गया। एमिटेंस से आप क्या समझ सकते हैं कि क्या होगा, एमिटेड एनर्जी होगी। तो द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय सरफेस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में ये जो टर्म्स है ना वो आपस में सब मिलते जुलते ही हैं। इसकी आपको मेन यूनिट डालनी याद रखनी है, और इसके छोटे छोटे से जो डिफरेंस है इसमें वो याद रखना है। कि जैसे कि इसमें हो गया कि फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स, इसमें एक वर्ड और रेडिएंट फ्लक्स जो पास हो रहा है, ठीक है, थ्रू और इमिटेड हो रहा है कुछ एरिया से। यहाँ पर आ गया कि जो रेडिएंट फ्लक्स रिसीव हो रहा है सरफेस पे फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन से। फिर एमिटेंस में क्या आ गया, द टोटल रेडिएंट एनर्जी, इसमें लिखा है टोटल रेडिएंट एनर्जी। जो टोटल रेडिएंट एनर्जी हो रही है जो कि एमिट हो रही है सरफेस से पर यूनिट एरिया में, इसको जनरली किससे रिलेट किया जाता है, सरफेस के टेम्परेचर से और एमिसिविटी से। तो इसमें एमिटेंस वर्ड आ ही रहा है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये जो तीनों हैं इनकी यूनिट सेम है, और ये मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं। बस इसमें आप मेन तो ये याद रखिएगा, फ्लक्स डेंसिटी में ये दोनों कवर हो गया, और इरेडियंस में इंसिडेंट होगा, और एमिटेंस में एमिटेड होगा। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो है रेडियंस। अब रेडियंस क्या होता है, इसमें क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, जब पर यूनिट सॉलिड एंगल ऐड हो गया इसके अंदर, पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम अ यूनिट एरिया। तो जैसे ये पर यूनिट सॉलिड एंगल ऐड हुआ ना, तो इसकी यूनिट में क्या ऐड हो गया, स्ट्रे रेडियन। जो पर यूनिट सॉलिड एंगल की क्या यूनिट होती है, स्ट्रे रेडियन। तो रेडियंस की क्या डेफिनेशन है, द रेडिएंट फ्लक्स एमिटेड, जो एमिट हो रहा है रेडिएंट फ्लक्स या रिफ्लेक्ट हो रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम अ यूनिट एरिया। तो इसकी देखिए आप, इसमें ना टाइम भी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर तो है ही सही, मतलब ये जो हम तीनों पढ़ रहे थे वो वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और कंसिडर की जाएगी, उसका सॉलिड एंगल, तो उसकी जो यूनिट हो जाएगी स्ट्रे रेडियन हो जाएगी। अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड पर यूनिट, यही रेडिएंट फ्लक्स को ही बोलते हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पे सीधा रेडिएंट फ्लक्स लिख दिया, और यहाँ पर इसको अलग से पूरा लिख दिया कि रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड लिख दो, या फिर रेडिएंट फ्लक्स लिख दो। तो इसकी यूनिट हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्ट्रे रेडियन। फिर रेडिएंट इंटेंसिटी, इसमें क्या होगा, इसमें एरिया नहीं होगा, इसमें से इंटेंसिटी में एरिया हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जो है लाइट आ रही है, तो वो इंटेंसिटी में होगा कि कितनी इंटेंस है उसकी इंटेंसिटी में, उसमें क्या आएगा, सिर्फ वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी यूनिट भी सेम ही हो जाएगी, वॉट्स पर स्ट्रे रेडियन। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन की भी बात हो जाए, ये देखिए ये रेडिएंट है और ये रेडिएशन है, और इसको ना रेडिएंट इंटेंसिटी और ये इसको बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी कभी गलती से अगर ऐसा आ गया कि दोनों ऑप्शन आ गए और आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, तो अगर किसी एक गिवन डायरेक्शन की अगर बात करें कि इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, कि इंटेंसिटी है ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शन और कोई सा भी डायरेक्शन चलेगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात आ जाए तो वो रेडिएशन, ऐसा डायरेक्शन रेडिएशन, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, गिवन डायरेक्शन में हो तो इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर स्ट्रे रेडियन। इसकी यूनिट को एक बार और रिवाइज करें अगर कुछ रह गया हो। जैसे रेडिएशन, पहले तो ये टर्म्स देखिए, रेडिएशन एनर्जी, फिर ये शुरू हो गया है रेडिएंट फ्लक्स, रेडिएंट फ्लक्स की डेंसिटी, इरेडियंस, एमिटेंस, रेडियंस, रेडिएंट इंटेंसिटी और रेडिएशन इंटेंसिटी। तो रेडिएशन इन एनर्जी आप समझिए कि ये सबसे सिंपलेस्ट टर्म है, फिर इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी सबको डिस्कस करेंगे। रेडिएशन एनर्जी इज़ द सिंपलेस्ट टर्म। क्या था रेडिएशन एनर्जी, टोटल एनर्जी जो कि एमिट हो रही है, पहले तो जैसे रिसीव हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, और जो एमिट हो रही है, ये क्या होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है। तो इसकी यूनिट है सिंपल जूल।
कुछ नहीं, जूल मत जो क्या है एनर्जी की यूनिट है जूल, तो जूल रेडिएशन एनर्जी की, या फिर न्यूटन मीटर। फिर फ्लक्स, फ्लक्स मतलब जब इसमें टाइम जुड़ जाए। फिर फ्लक्स डेंसिटी मतलब टाइम भी जुड़ जाए और एरिया भी जुड़ जाए। और इसी का आप समझिए कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। इरेडियंस में क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी की बात होगी, और एमिटेंस में एमिटेड एनर्जी की बात होगी। तो ये रेडियंस जब आ गया तो इसमें क्या आ गया, इसके अंदर आ गया सॉलिड एंगल आ गया। रेडियंस के अंदर क्या चीज़ जुड़ गई, सॉलिड एंगल आ गया। तो ये जो हमारी यूनिट चल रही थी वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसमें स्ट्रे रेडियन जुड़ गया। फिर इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी हैं जो आप याद रख सकते हैं कि स्पेक्ट्रल इरेडियंस, स्पेक्ट्रल मतलब वही हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जो भी सारी रेज होती हैं। तो द इरेडियंस मतलब इरेडियंस क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में कितना इंसिडेंट हो रहा है रेज या पावर, वो किसका फंक्शन है, किसका, स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल मतलब उसकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि ये क्या होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूज़ करके इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल इरेडियंस क्या हो गया, इरेडियंस हो गया एज अ फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल मतलब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का, और इरेडियंस क्या होता है, इंसिडेंट पावर पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एरिया की बात हुई है तो वही वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर अगर इसमें फ्रीक्वेंसी भी याद हम जोड़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है मेजर करने की, हर्ट्ज़, तो इसमें HZ भी ऐड हो जाएगा, हर्ट्ज़। फिर ये वैसा ही है, अब इसमें भी फ्लक्स आ गया है। तो स्पेक्ट्रल रेडिएंट फ्लक्स क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स एमिट हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है पर यूनिट वेवलेंथ में या फिर फ्रीक्वेंसी में। तो ये रेडिएंट फ्लक्स होता है पर यूनिट वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी हो जाएगी वॉट पर हर्ट्ज़। इसमें क्या है, मीटर हट गया है, इसमें एरिया नहीं होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, पर यूनिट इसमें वेवलेंथ की बात हो रही है। फिर स्पेक्ट्रल एमिटेंस, एमिटेंस मतलब क्या होगा, एमिशन होगा। तो जो भी एमिटेंस ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ये फंक्शन होता है वेवलेंथ का। इसमें हम स्पेक्ट्रल है, वेवलेंथ का एक फंक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है, जो टोटल पावर एमिट की जाती है किसी सरफेस के द्वारा पर यूनिट एरिया, और स्पेक्ट्रल है तो पर यूनिट वेवलेंथ, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर वेवलेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ में। फिर इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। फिर स्पेक्ट्रल रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होती है, अब इंटेंसिटी आ गई मतलब क्या चला जाएगा, उसमें से एरिया चला जाएगा। तो रेडिएंट इंटेंसिटी ये भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ही फंक्शन है। इट इज़ द रेडिएंट इंटेंसिटी एमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। जब इंटेंसिटी आ जाती है तो इसमें स्पेक्ट्रल रेडिएंट इंटेंसिटी, इसमें पर यूनिट सॉलिड एंगल जुड़ गया और पर यूनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर स्ट्रे रेडियन, फ्रीक्वेंसी भी है इसलिए हर्ट्ज़। फिर एनर्जी डेंसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन। क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन। जैसे कि ये रेडिएशन आ रहा है और ये इसकी एक यूनिट वॉल्यूम है, तो इस यूनिट में कितनी एनर्जी स्टोर की गई है वो उसकी एनर्जी की क्या है, डेंसिटी है। कितनी एनर्जी उसने, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, कि पर यूनिट जैसे कि इसका ये जो वॉल्यूम है उसमें कितना मास या कितनी एनर्जी इसमें स्टोर की गई है, तो ये हो जाएगा जूल पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब, तो ये जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर प्लैंक्स रेडिएंट एमिटेंस, प्लैंक्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था। तो रेडिएटिव पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब ब्लैक बॉडी के द्वारा जो रेडिएटिव पावर एमिट की जाती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। प्लैंक का एक लॉ भी है, लॉ ऑफ रेडिएशन, जो 4 मेन लॉज हैं, उसके अलावा 2 एडिशनल लॉज भी जो हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रेडिएशन वाले लेक्चर में, उसमें जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर वेवलेंथ। सोलर इरेडियंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोलर पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट एरिया में कितना सोलर पावर रिसीव हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सोलर इरेडियंस बोलेंगे। इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। देन पीक रेडिएंट पावर, पीक है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा इसके अंदर। द मैक्सिमम रेडिएंट पावर एमिटेड बाय अ सोर्स यूजुअली रिफरिंग टू टाइम और स्पेक्ट्रल पीक। मतलब किसी मतलब मान लीजिए कि 12 बजे या फिर दिन के 2 बजे एक ऐसा टाइम आएगा ना जब जो सूरज की किरणें होंगी वो बिल्कुल पीक होगी, बिल्कुल हम हमारे सिर पर ऐसे आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा हमको उसकी इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एमिशन होगा उसका जब मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैक्सिमम रेडिएंट पावर, तो इसको या तो किसी स्पेक्ट्रल पीक की बात करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे। तो इसको काय में मेजर करेंगे, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड। फिर पीक वेवलेंथ क्या हो जाएगी, द वेवलेंथ एट विच द एमिशन ऑफ अ सोर्स इज मैक्सिमाइज्ड। जब एमिशन जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा, इसको थर्मल रेडिएशन में ये होता है, मतलब गर्म कर देती हैं वो रेडिएशंस। जब ज़्यादा गर्मी लगेगी, जब उसकी वेवलेंथ पीक होगी, जैसे कि नियर इंफ्रारेड रेज जो होगी तो ज़्यादा अगर वो होगी तो उससे क्या होगी, गर्मी होगी। तो इसको नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर्स में मेजर करेंगे। और जो टोटल एमिटेंस होता है या टोटल रेडिएशन होता है वो क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो कि एक बॉडी के द्वारा एमिट की जाती है हर वेवलेंथ पर, सारी वेवलेंथ पे, इंटीग्रेटेड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब ये स्पेक्ट्रम वाला लेक्चर में हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम होता है ना सारी रेज का, यूवी रेज, एक्सरे, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इन सब की वेवलेंथ का साइज़ होता है, जिसमें सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की, सबसे छोटी होती है वो गामा रेज होती हैं, बीच में आती हैं विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी, माइक्रोवेव, ये सब। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब एक ये जो हमने जैसे कि इरेडियंस में पढ़ा था कि ये जो होता है वो फंक्शन होता है वेवलेंथ का भी और फ्रीक्वेंसी का भी। तो ये वेवलेंथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर प्लस माइक्रोमीटर भी। ये क्या कब लिख सकते हैं, जैसे कि अगर छोटी वेवलेंथ है जैसे कि यूवी, विजिबल या फिर नियर इंफ्रारेड, तो हम उसको नैनोमीटर लिखेंगे वहाँ पर। और अगर बड़ी रेज हैं जैसे कि इंफ्रारेड या फिर उससे बड़ी जो वेवलेंथ होंगी तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे माइक्रोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, और छोटा साइज़ होता है, तो वो छोटी वेवलेंथ्स के लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो आपको ये दोनों टर्म्स देखने को मिल सकते हैं स्पेक्ट्रल इरेडियंस के यूनिट में। इसमें आप मेन ये वाली जो यूनिट्स हैं जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ी हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल ही बिना किसी स्किप के पूरी की पूरी याद कर लीजिएगा। उसके अलावा ये वाली यूनिट्स भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी अगर इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको बना सकें। तो अभी हमने ये सारे टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो एसआई यूनिट में पावर की यूनिट क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा 11th 12th या उससे पहले भी छोटी क्लासेस में। तो क्या होती है, वॉट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, अभी हमने डिस्कस भी किया। सॉलिड एंगल की क्या देखी थी हमने, तो वो होती है स्ट्रे रेडियन। और रेडियंट फ्लक्स की जब एरिया भी उसमें जुड़ जाए तो वो हो जाएगा फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर रेडिएशन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो नेक्स्ट है कि रेडिएशन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फाई इज इक्वल टू, इट्स एक्चुअली पी अपॉन ए। तो रेडिएशन फ्लक्स क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, फाई इक्वल टू पी अपॉन ए। इसको पी बाय ए कर लीजिएगा।
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्ट्रे रेडियन। यूनिट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर ये सिंबल इंटेंसिटी फार्मूला में सिंबल का मतलब क्या होता है? सॉलिड एंगल को ये डिनोट करता है। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा इंटेंसिटी फार्मूला में क्या डिनोट करता है? सॉलिड एंगल को। फिर स्प्रेड ऑफ रेडिएशन के लिए हम कौन सी यूनिट को मेजर करते हैं? किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो स्ट्रे रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए। फिर एम, ये 3 बार लिखा गया है, सिंगल बार है। एम क्या रिप्रेजेंट करता है एमिटेंस फार्मूला में? एमिटेंस। एमिटेंस के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? ई नहीं, एम यूज़ करते हैं एमिटेंस के लिए। फिर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में, जो लॉज ऑफ रेडिएशन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि स्टीफन में जो एसआई यूनिट टेम्परेचर के लिए हमने क्या यूज़ किया था? केल्विन। उसकी यूनिट क्या होती है? माइक्रोमीटर केल्विन। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के की पावर 4। तो जो के है वो क्या डिनोट करता है? टेम्परेचर, और वो केल्विन होती है उसकी टेम्परेचर की यूनिट। यूनिट ऑफ एरिया इन द रेडिएशन फ्लक्स फार्मूला क्या करते हैं? स्क्वायर मीटर। एरिया को डिनोट करते हैं स्क्वायर मीटर से। देन द नेक्स्ट वन इज विच यूनिट इज़ यूज फॉर एनर्जी ट्रांसफर रेट इन थर्मोडाइनमिक्स? जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉ है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र रेट की यूनिट क्या है? वॉट। और डी ए क्या रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी के फॉर्मूले में? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, तो उसको किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं? E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, या फिर E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये कौन सा लॉ है? दिस इज़ द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इस फॉर्मूले में कभी कभी आपको ये एमिसिविटी का ई भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये जनरली बहुत सारी जगह नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग है? ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग। और ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होती है? 1 होती है। वो सारी की सारी ब्लैक बॉडी वो बॉडी आइडियल बॉडी होती है जो कि जिसका एमिशन 100% होता है, मतलब 1 होता है। तो जिससे कि इस फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा क्या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही रहेगा। तो यही क्या हमने अभी इसकी यूनिट भी पढ़ी। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। दिस इज़ सिग्मा टी की पावर 4, 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर इसमें जो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स लॉ में? लैम्डा ही क्या वेवलेंथ ही रिप्रेजेंट करता है, ओके, लैम्डा। तो इसकी समरी एक बार वापस से पढ़ लेते हैं हम कि रेडिएशन यूनिट्स में क्या क्या होता है? पावर होती है, एनर्जी होती है जिसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में करते हैं, और जो सॉलिड एंगल है उसको SR स्ट्रे रेडियन से करते हैं। और जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स क्या होता है? ये एनर्जी को मेजर करता है जो कि एक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से पास हो रही है। तो फ्लक्स में आपको क्या यूनिट देखने को मिलेगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। देन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा? इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगी, वो है स्ट्रे रेडियन, सॉलिड एंगल। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है इसके अंदर, इंटेंसिटी के अंदर। एमिटेंस क्या होता है? एमिट हो रही जो टोटल एनर्जी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर इसमें की लॉज क्या क्या होते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, प्लैंक्स लॉ हो गया। सो दैट्स इट अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक। तो रेडिएशन की जो भी यूनिट्स थी हमने वो सारी डिस्कस कर लिए हैं, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स को देखने के लिए और पूरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप ये रिमोट सेंसिंग वाले प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखिए शुरू से लेके आखिरी तक, ताकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएँ, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कुछ डाउट रह गए हो या फिर ऐसा कोई और टॉपिक हो जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।